नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जी, तो दिल्ली का हाल बेहाल है। आप सबको मालूम है कि दिल्ली कितनी बुरी स्थिति में है, लेकिन एक आदमी की जिद ने दिल्ली को आज अनाथ बना के रख दिया है। और वो आदमी कौन है? वो आदमी है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ठान लिया है कि वो दिल्ली की सरकार हर हाल में जेल से ही चलाएंगे। अब भले लोगों को परेशानी होती है तो होती रहे, छात्र अगर मरते हैं तो मरते रहे, अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, बस उनकी इतनी ही चाहत है। वो अपनी कुर्सी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है वो कुर्सी अगर किसी के लिए छोड़ेंगे तो क्या पता जैसे वो कुर्सी से चिपक गए हैं वैसे वो भी कुर्सी से चिपक जाए। तो ये जो डर है उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं और उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली में शनिवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से 4 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई। और इन छात्रों की तो मौत हो गई, ये सब यहाँ पे आईएएस बनने आए थे, सिविल सर्विसेज में जाने आए थे, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जिम्मेदारी को लेने को कोई तैयार नहीं है। आज की तारीख में अब दिल्ली की जो सरकार है और एमसीडी जो है, दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। लेकिन अब ये जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, इनकी जो मेयर हैं, इनके जो मंत्री हैं, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। हर कोई आम आदमी पार्टी का हर नेता सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाह रहे हैं। अब लेकिन क्या वो बताएंगे कि दिल्ली को पेरिस बनाने का वायदा किसने किया था? क्या ये वायदा, क्या उनको याद है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे ये कहा था कि वो दिल्ली को पेरिस बना देंगे? और जहां तक वो इस बात की शिकायत करते हैं कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देती, तो जब दिल्ली को पेरिस बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल ने किया था तो क्या उस वक्त उनको यह मालूम नहीं था कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है? क्या उनको यह नहीं मालूम था कि अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो उनकी अपनी एक लिमिटेशंस होंगी? और ये लंबे समय से चला आ रहा है। जब शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो इन्हीं दायरे में, इसी दायरे में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बार बार ये बहाना बना देते हैं और अपनी असफलता और अपनी कमियों का ठीकरा हमेशा केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं। और आज जब इन छात्रों की मौत हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है, तो आज भी कोई ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। बस ये जो राज्य सरकार है वो अपना ठीकरा जो है, ये गलती का ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ रही है। बस यही इनके पास एक एक्सक्यूज बच गया है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री जेल में है, उनके बेल पर सुनवाई चल रही है। जेल से कब बाहर आएंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीबीआई ने अपना शिकंजा बिल्कुल कस लिया है। अब देखिए कि सीबीआई ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को जो शराब घोटाला मामला जो चल रहा है उसका सूत्रधार बताया। कहा कि भैया ये मुख्य व्यक्ति है, ये मेन पर्सन है उस पूरे घोटाले में। अब सीबीआई की ओर से जो विशेष सरकारी वकील थे, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में ये दलील दी कि जो एजेंसी है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार तभी किया जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने लगे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, लेकिन एजेंसी ने कोर्ट को यह बता दिया है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप तो हैं ही, अब एजेंसी को उनके खिलाफ सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। ये मामला अभी चल रहा है हाईकोर्ट में, उनके बेल का जो मामला है। तो मामले की गंभीरता को अगर देखा जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कब जेल से बाहर आएंगे। तो वो जेल से बाहर आएंगे नहीं और दिल्ली को एक मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? अब देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके बेल पर सुनवाई तो चल ही रही है और भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बात यह है कि केजरीवाल इतने डर गए हैं कि वो अपने लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते थे। उनके सामने हेमंत सोरेन का उदाहरण था। जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो उन्होंने वहां चंपई सोरेन को वहां मुख्यमंत्री बनाया, और जब उनको यहां से जमानत मिल गई तो वो वापस जाके मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड को सफर तो नहीं करना पड़ा, झारखंड कभी अनाथ तो नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो कुर्सी किसी और के लिए छोड़ देंगे तो क्या पता वो फिर कुर्सी से हटे ही नहीं और एक अलग ही स्ट्रगल आम आदमी पार्टी के अंदर शुरू हो जाएगा।
इसलिए वो ये नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं है। अब आपको पता होगा कि अभी आप आम आदमी पार्टी में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है अब वही नंबर 2 की स्थिति में है। अब वो संजय सिंह नंबर 2 नहीं है, राघव चड्ढा नंबर 2 नहीं है, भगवंत सिंह मान भी नंबर 2 की पोजीशन में नहीं है। अब वो सुनीता केजरीवाल ही हैं जो अरविंद केजरीवाल की वारिस हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीवन भर वंशवाद का विरोध करने वाले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में भी अब वंशवाद का बीज जो है उसको रोप दिया है उन्होंने। तो ठीक है, अगर सुनीता केजरीवाल ही आपकी वारिस हैं तो आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते, कम से कम दिल्ली अनाथ तो नहीं रहती ना। आज ये स्थिति तो नहीं रहती कि छात्र मर रहे होते और कोई सरकार में है नहीं जो एक फैसला ले सके। सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसकी मूल वजह यह है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच उपलब्ध नहीं है, मुख्यमंत्री जेल में है। तो अगर आपने अपनी पत्नी को अपना वारिस बना दिया है एक तरह से, तो आप उनको फॉर्मली दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दीजिए। उस बंगले में, शीश महल में तब भी आप ही रहेंगे। बिहार में तो यही हुआ था ना, जब लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, ये सब लोग जानते हैं। तो दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हो गई है और एक तरह से सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे राबड़ी देवी के रास्ते पर ही चल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राबड़ी देवी विशुद्ध रूप से घरेलू महिला थी, सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी हैं, वो भी IRS ऑफिसर रही हैं, लेकिन ठीक है, रास्ता तो वही है ना। तो इसमें इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ये चाहिए कि अगर सुनीता केजरीवाल उनकी वारिस हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दें ताकि दिल्ली के लोगों को इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए, सच्चाई ये है कि दिल्ली में गवर्नेंस की स्थिति बिल्कुल खराब है। दिल्ली का ये मॉडल अब चल नहीं रहा है। ये जो एक तरह की डायरार्की होती है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो राज्य सरकार के पास हैं। अब सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। कुछ भी हो जाए दिल्ली में, लोग मर जाएं, बारिश हो जाए तो जाम लग जाए, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जो राज्य सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, वो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ देगी। केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। तो भैया ये मॉडल तो नहीं चल सकता। ये जो मॉडल है गवर्नेंस का दिल्ली में, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है केजरीवाल सरकार के आने के बाद। तो सवाल है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र की सरकार को एक सॉल्यूशन निकालना होगा। और वो सॉल्यूशन ये है कि या तो आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, ये हटाइए इसको कि कुछ केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है। अगर ऐसा आप करेंगे तो किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। तो या तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, या अगर आप नहीं दे सकते, क्योंकि सबको पता है ये राष्ट्रीय राजधानी है और दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा होता है, ज़्यादातर यूनियन टेरिटरीज ही होती हैं। तो आप ये ख़त्म कीजिए विधानसभा, ये सरकार का झंझट आप खत्म कीजिए। यहाँ पे एमसीडी है ही और ये पूरी तरह से एक यूनियन टेरिटरी होगी। लोगों को पता तो होगा कि किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है। और ये तू मैं रोज रोज तो नहीं होगी कि कोई छात्र मर जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, बोलेगा केंद्र का अधिकारी है, हमने उसको कहा था कि आप चल के निरीक्षण कीजिए, वो निरीक्षण करने नहीं गया तो चीज़ें हुई नहीं। केंद्र का अधिकारी कुछ और ही बात कहेगा, वो राज्य सरकार को दोषी ठहराएगा। तो ये जो ब्लेम गेम जो चल रहा है उसकी वजह से दिल्ली में गवर्नेंस का जो मॉडल है वो अब नहीं चल पाएगा। नरेंद्र मोदी को अब एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये मॉडल काम नहीं कर रहा है तो या तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, या फिर अगर वो संभव नहीं है तो इसको यूनियन टेरिटरी घोषित करें। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बीच का जो रास्ता है वो दिल्ली में नहीं चलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर नरेंद्र मोदी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो दिल्ली के लोग ऐसे ही भुगतते रहेंगे इस चीज को और दिल्ली अनाथ बनी रहेगी। केंद्र सरकार को इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो दिल्ली की बदहाली को देखते हुए जैसा मैंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है उनको अरविंद केजरीवाल के साथ बैठ करके, अब अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके, और ये कोशिश भी होनी चाहिए कि बाकी के जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके साथ भी बैठ करके ये डिस्कशन हो कि भाई दिल्ली को कैसे चलाया जाए। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक विधानसभा का होना इस प्रारूप में जैसे अभी है, ये मॉडल चल नहीं रहा है, तो क्या इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए दिल्ली को? और अगर नहीं देना है तो क्या इस विधानसभा को खत्म कर देना चाहिए? ये बैठ करके मुझे लगता है एक पॉलिटिकल कंसल्टेशन की बहुत बड़ी जरूरत है और इस बारे में एक आखिरी निर्णय नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेगा।
सारी दुनिया में इस तरह की चीज कहीं नहीं चल पाती जहां पे कुछ क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बारे में नरेंद्र मोदी जितनी जल्दी एक्शन लें दिल्ली के लोगों के लिए उतना बेहतर होगा, उतनी जल्दी वो राहत की सांस लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।